दीप्ति जी, कौशिक जी, मोनिका जी, सुमित्रा जी, आप कृपया एक बार इधर पधारें और जो भी आप अपने बात कहना चाहते हैं, आप में से कौन कहे? मनीषा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि मनीषा जी अपनी बात करें। योगदान संस्था को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि सब आप पधारे और हम सबका यहाँ पे जो संग दिया, साथ दिया उसके लिए। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहती हूँ अशोक अंकल को और ज्योति पुंजी अंकल को और कपिल भैया को, क्योंकि वो मैं वहाँ अहमदाबाद थी, उसके बाद भी यहाँ पे सब कुछ उन्होंने अच्छे से सब अरेंज कर दिया। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फैमिली मेम्बर्स को भी सबको थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और अब मैं ये इस बात से मैं निश्चिंत हूँ कि अब सदन में कोई भी रचनाकार अपनी बात कहने के लिए शेष नहीं है, अपनी रचना कहने के लिए शेष नहीं है। यदि है तो मुझे एक बार इंगित करा देवे। आप बहुत देर से मुझे सुन ही रहे हैं, 3 घंटे हो गए हैं। मैं अब मंच की तरफ बढ़ती हूँ और बहुत मान सम्मान के साथ आज के हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महोदया डॉक्टर कृष्णा जाखड़ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए और बात कहने के लिए। सबसे पहले जिन महानुभावों के बारे में इतना सुन रहे हैं और जो बहुत सारी कलाओं से पूर्ण एक पूर्ण व्यक्तित्व के साथ व्यक्ति शरीर से जाता है लेकिन रहता हमारे बीच ही है, और उनको नमन करती हूँ। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध श्रोतागण, और मेरे लिए सजा से कम नहीं है। ज्योति पुंजी सर नीचे बैठे हैं और मुझे यहाँ उन्होंने भेज दिया, ये लेकिन उनका आदेश। और अजन्य जी साहब के लिए जब उनका व्यक्तित्व यहाँ जो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, वो उनके परिजन दिख रहे हैं, और जिनके बच्चे इतने संस्कारी हो, जिनका परिवार इतना संस्कारी हो, उस व्यक्ति की कला अपने आप में बोलती है। और वो भले ही शरीर से हमारे बीच है नहीं, परिजन उनके लिए थोड़ा होता है, स्वाभाविक है, लेकिन वो अमर है। जो कलाकार है वो कभी नहीं जाता है, कभी नहीं मरता है, वो हमेशा हमारे बीच रहता है, तो वो अमर है। और उनको फिर से नमन। आपने इस इतने बड़े मंच से मुझे मौका दिया, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा जाखड़ जी का। और अब मैं बहुत बहुत मान सम्मान के साथ एकमात्र राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदय, आज के हमारे कार्यक्रम की शोभावृद्धि करने वाले मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर दुलाराम जी सानंद साहब से मैं आग्रह करती हूँ कि आप पधारें, अपनी बात करें और आपकी रचना भी हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहला तो आदर जो लालदास जी बहुत बहुत निमन मैं लालदास जी ने पढ़ता जवान आया जागती जोत लहले साला में पीएचडी के दौरान रिसर्च कर रहा जब जागती जोत तो बहुत ओजो टटोया, और ज्योति पुंजी जाना है कि बांका में लालदास जी की था मौजूद है। मैं निजी तौर पर मेरी श्रद्धांजलि अर्पित है और राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से ऐसे सयाने कवियों के सके और लालदास जी को नमन करता हूँ। पिंडवाला जी संचालन कर रहे थे और मैं देख रहा था कि सामने से कितने सयाने कवि आ रहे हैं। किसी कार्यक्रम का और खासकर कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठी में अतिथि विलंब से आते हैं ना, तो कवियों का सौभाग्य होता है। और संचालक
के लिए भी एक अवसर होता है कि लंबे समय से तो कई नाराज थे ना संचालक, उन सबको मौका दे दें। मैं माफी चाहूंगा आपसे विलंब से आने के लिए। दरअसल एक राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त मैं व्यक्ति हूं और उस में कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं भी आ जाती हैं। परसों बांसवाड़ा शाम को था और कल शाम को अजमेर में कार्यक्रम तय था पुस्तक विमोचन का। यकायक मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से संदेश आता है कि तमाम अकादमी अध्यक्षों की और आयोग अध्यक्ष उपाध्यक्षों की बैठक सीएम साहब कल शाम को लेंगे, आप आइए। हम बांसवाड़ा से 4 बजे चले और निर्धारित बैठक में शाम को सीएमओ पहुंचे। सोचा कि सुबह जल्दी चलेंगे। अजमेर का कार्यक्रम मिस किया, लेकिन उदयपुर के कार्यक्रम में समय से पहले पहुंचेंगे हम। ज्योतिपंत जी का आदेश था और लालदास जी के प्रति मन में श्रद्धा थी। संयोग ऐसा रहा कि मेरे ही जिले के हमारे वरिष्ठ विधायक पंडित भवन शर्मा का सुबह ही हो गया। दायित्व तो ये बनता कि आज अंतिम संस्कार में वहां शामिल होते हैं। कुछ व्यवस्थाएं रही, विलंब से यहाँ पहुंचा। और जैसा तरुण धादी जी कह रहे थे, गाय का हिसाब किताब ले रहे थे, भीलवाड़ा से पल्ले छोर से खूब किताब ली। हम गाड़ी दौड़ रहे थे, अगर हिसाब नहीं देती निर्धारित समय से कुछ जैसा बता रहे थे कि 8 बजे आपने आरंभ किया, उस वक्त हम पहुंच जाते। लेकिन ऐसे आयोजन में नहीं करना चाहिए। 6 बजे से कोई तय सुननी चाहिए और 2 घंटे को यूं खूब मौका देना चाहिए। मैं शर्मिंदा मात्र कोठारी जी के प्रति था कि देव कोठारी जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और वो अकादमी अध्यक्ष रहते हुए भी कभी विलंब से नहीं आए। उन्होंने बसों से खूब यात्राएं की। मैं एक आयोजक हूं और उनकी साधना को मैं जानता हूं। जिस सभा में वो अध्यक्ष तय है कि वो सभा गरिमा में हो जाती है। मैं उनकी अनुपस्थिति में उनको प्रणाम करता हूं और क्षमा याचना करता हूं कि मुझे विलंब हुआ। लेकिन आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक प्यारे शहर में भेजा है। कुछ समय के लिए भले ही किराएदार की हैसियत से भेजा हो, लेकिन प्यारे शहर की समस्या लेके मैं लौटूंगा। प्यारी अकादमी है, अच्छा ढांचा है, काम करने का अच्छा मंच है। वो दूरदृष्टि वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। कल ही हम संवाद कर रहे थे, फिर हम संवाद करेंगे। तय है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की जो चल रही कार्य योजनाएं हैं, उससे आगे भी हम अकादमी को लेके जाएंगे और इस पहल का श्रेय पूरे भारत भर में उदयपुर को ही मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, फिर यह दोहराता हूँ कि मैं सामान्य गरीब घर से, गरीब खेत की रेत से आया हुआ इंसान हूँ। ये मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि उम्र में उस वर्ग को प्रतिनिधित्व दे दिया है जहां साहित्य का कोई वास्ता नहीं है। और उस हैसियत से मैं इस शहर से और हर मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको वहां पहुंचना है, उनकी ढाणियों में, और वहां से चुन चुन के दुलाराम साहन लाना है। मैं डूंगरपुर और भीलवाड़ा इसीलिए गया था। पहले डूंगरपुर था, फिर बांसवाड़ा था, फिर कि वहां से अगर मुझे कोई भील या गराशिया मिल जाए तो ये मेरी उपलब्धि है।
यह आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्षेत्र है। आप भी ढूंढिए, आप भी तलाश कीजिए कि जंगलों कहानियों में कोई वाल्मीकि बैठा हो। क्योंकि ये समय बदला है। आज से उपजे गान के हम उत्तराधिकारी लोग हैं। पता नहीं कितने आह हैं जो अभी अनसुई हैं। स्वानुभूति का अपना आनंद है, वो अपने लोग हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी आह्वान करती है कि उन लोगों को आप ढूंढ के लाइए और उस मुख्य धारा में लाइए जिस मुख्य धारा के वो हकदार हैं। मैं सुन रहा था कि लालदास जी के साथ रुक्मिणी जी नारे लगा रही थी। ये ऐसा मंच है जहाँ पति के साथ पत्नी भी बुलंदी के साथ नारे लगाते हैं। तो हम सब के साथ तमाम लोग वह शोर विकसित करें जिसमें राजस्थान साहित्य अकादमी का गौरव बढ़े और हमारी राजस्थान की साहित्यिक परंपरा को अभिमान हो कि हम सुदृढ़ साहित्य परंपरा वाले लोग हैं, जहाँ तमाम वर्ग, वंचित, दलित, शोषित, दमित को भी उचित सम्मान और सत्कार मिलता है। राजस्थान की साहित्य परंपरा बड़ी विशाल है। हम राजस्थानी मातृभाषा के लोग हैं और राजस्थानी ने हिंदी को खड़ा करने में अपने आदिकाल और मध्यकाल में खपा दिया है। हम हिंदी का सम्मान करने वाले सबसे भारत में सबसे बिरले लोग हैं। हम राजस्थान में हिंदी का डंका बजाएं, हम भारत में हिंदी का डंका बजाएं और हम विश्व में भी हिंदी का डंका बजाएं, लेकिन अपनी मौलिकता, अपनी मातृभाषा को भी हम न भूलें। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कह रहा था, नियुक्ति दी तब, कि मैं माँ के लिए काम करने वाला हूँ और मौसी के लिए कहाँ भेज रहे हो आप मुझे उद्योग। लेकिन राजस्थान में एक कहावत भी है, जो माँ जियो मौसी। तो हमने अपनी माँ को मारा है और मौसी को जिंदा किया है, तो हम उस मौसी के गीत भी उसी बुलंदी से गाएं। लेकिन लालदास जी की तरह दुख जब में बरसता है तो उसमें अपनी माँ को भी न भूलें। मैं वैष्णव परिवार को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो कवि भाग्यशाली होते हैं जिनके परिजन आयोजन करते हैं, वरना कवियों की बड़ी दुर्गति होती है। सबसे पहले अगर कवि नकारे जाते हैं तो अपने घरों से नकारे जाते हैं, क्योंकि साहित्य सबसे ज्यादा खोया तो आर्थिक में अपने को खोया है। अगर साहित्य कोई कमाने का जरिया होता तो घर वाले उसके पीछे आगे घूमते कि आप 2 कविता बापूजी और लिखो, आप 4 कविता और लिखो। लेकिन वो दौर पीछे छूट गए। आज संकट का दौर है साहित्य पे, और इस तमाम संकटों के बीच से हम गुजरे हुए लोग हैं, गुजर रहे हैं। हमने रास्ता वह चुना है जहाँ आत्म संतुष्टि है, प्राप्ति कुछ नहीं है। ऐसी रुचि के लालदास जी का परिवार समर्पण भाव से बाहर से चलकर आया है, आयोजन कर रहा है, और युग धारा को तो कौन नहीं जानता। मैंने प्रयास संस्थान बनाया था तो मेरे सामने 2-3 संस्थाएं राजस्थान में मानक संस्थाएं थी, जिनमें एक ज्योतिपुंज जी थे, दूसरे हमारे श्याम महर्षि जी थे, विजयदान देथा जी रूपायन थे, कोमल कोठारी जी थे। मैं सोच रहा था कि संस्थाएं कैसे खून पसीने से सिंची जाती हैं और कैसे आगे बढ़ाई जाती हैं। मैंने प्रयास संस्थान के लिए जमीन खरीदी, यह कई दिन से खरीदी थी। उन्होंने दबाव बनाया कि पैसा दीजिए। मैंने और कृष्णा ने नमक मिर्च के पैसे बचा बचा के 3 रुपए सैकड़े के प्याज चुका के भी हमने जमीन खरीदी। ऐसे युग धारा नहीं चलती।
ज्योतिपुंज जी ने और लालदास जी ने इसके पीछे कितना कुछ खोया होगा हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे भव्य स्थल पे आयोजन ऐसे ही नहीं होते। साहित्यिक आयोजन खून पसीने से सींचा हुआ पैसा करना पड़ता है, उसकी ऊर्जा लगानी पड़ती है। मैं तमाम आयोजकों को साधुवाद देता हूं और उदयपुर से आह्वान करता हूं कि एक दायित्व है मेरे पास, यह चले जाना है समय पाकर। लेकिन मैं पहले भी वही काम कर रहा था साहित्य क्षेत्र के लिए और आगे भी वही करता रहूंगा। अध्यक्ष आते जाते रहेंगे, कोई मायने नहीं है। इस दौर में आप एक इस रचनाकार के हस्ताक्षर से कोई अगर लाभ उदयपुर लेना चाहे तो 24 घंटे ये रचनाकार आपके लिए हाजिर है। राजस्थान साहित्य अकादमी के पास बजट का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते आए, आपने सुना होगा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। आगामी जो बजट, आम बजट जो पास होगा, उससे पहले हम तमाम अध्यक्ष मिलने वाले हैं और तमाम अध्यक्षों की ऊर्जा साथ रही। अगर नहीं भी रही तो मैं कहता हूं कि आज जो बजट है उससे दुगुना तिगुना तो मैं अकेला करवा के ला सकता। हम तो मांग करेंगे मिलके कि हमने 4 साल ऐसे ही कमाए, तो क्यों ने एक दुगुना तिगुना नहीं साहब, आप तो अकादमियों का 10 गुना बजट कर दीजिए, फिर देखिए हमारे साहित्य का रंग और ढंग कि हम क्या देते हैं और क्या करते हैं। इस चुप्पी के दौर में अगर कोई बोल रहा है, इस भय के दौर में अगर कोई बोल रहा है, तो आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, हमारे रचनाकारी बोल रहे हैं। हम भुने जा रहे हैं गोलियों से। हमारे देश में नहीं, दुनिया में ये हालात हैं। जो लोग सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, जो हक की बात कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और मरने वालों में पहला रचनाकार है। लेकिन हम मरने से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम बोल रहे हैं, बोलेंगे और हक की बात कहेंगे। उस हक की बात कहने में सरकारें साथ देती हैं तो हम सरकारों के साथ हैं, और हक की बात कहने में सरकारें हमारे विरोध में खड़ी होती है तो हम सरकारों के विरोध में हैं। हम सरकारों के मोहताज लोग नहीं हैं, हम रचनाकार लोग हैं। हम जमीर को जिंदा रखने वाले कबीर हैं। आप तमाम जमीर वाले लोगों का स्वागत, सत्कार, आभार, रंजय परिवार का आभार, सम्मानित मंच की अनुमति इजाजत का आभार कि विलंब से आया फिर भी अच्छा आपने मान सम्मान किया और आप ओढ़मो शिरमत है। अगला आयोजन में आप और चोखो करशा लालदास जी ने और ढंग आप याद करशा। उदयपुर का तमाम रचनाकार है, हमारी ओड़ी आप वर्षा ज्येष्ठ राजस्थानी साहित्य अकादमी की सीमावां नहीं निवडसी, अपनी बाता नहीं निवडसी। राजस्थान साहित्य अकादमी का साथी भी बैठे हैं अठे, मैं बाने भी धन्यवाद दूं और युगधारा ने, ज्योतिपुंज जी ने धन्यवाद देता था। मेरी बात निवेड़ू लालदास जी गोड़ियों ने निवेड़।